गुड मॉर्निंग। सर्वेइंग के अंदर देखते हैं आज चैप्टर नंबर 6 टैकोमीट्री और स्टेडिया लेवलिंग। तो देखिए, टैकोमीट्री क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है एक ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग की, जिसके अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर डायरेक्टली कैलकुलेटेड विदाउट यूजिंग चेन और टेप। इसके अंदर अपने हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल डिस्टेंस हो, बिना चेन और टेप यूज किए टैकोमीट्री की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, टैकोमीट्री इज मोस्ट सूटेबल फॉर हिली एरिया। हिली एरिया के लिए बहुत सूटेबल है टैकोमीट्री। ये है एक थेडोलाइट ब्रस्ट। इसके अंदर एनालिटिक लेंस यूज किए जाते हैं जो कि होते हैं कॉन्वेक्स शेप के, और ये प्रोवाइड करते हैं सी की वैल्यू 0। सी क्या है? सी है एडिटिव कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 0, और k है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 100। ये आगे देखेंगे अपने क्या चीज़ है। तो देखिए, मैक्सिमम एरर फॉर टैकोमीटर वो है 1/1000, और अगर चेन की बात करें तो उसमें है 1/250। प्लेन एरिया के लिए कौन सी चीज़ एक्यूरेट है? चेन, और हिली एरिया के लिए है टैकोमीट्री। तो इसके अंदर देखिए, डाया ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास जो होता है फाई इक्वल्स टू 35 से लेके 45 mm तक, और इसकी जूमिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 20 से लेके 30 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, जो कि है थीटा इक्वल्स टू 35 mm से 45 mm तक। स्टेडिया रोड, सबसे पहले इसकी लेंथ देखिए वो होती है 3 से लेके 5 मीटर, और इसका जो लेवलिंग स्टाफ है इसका लीस्ट अकाउंट है जो है वो है 5 mm। स्टेडिया डायफ्राम, तो देखिए इसके अंदर एक होता है आपके पास वर्टिकल हेयर, 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल हेयर, और ये आई होता है आपका इंटरसेप्टिंग, जो है इंटरसेक्ट कर रहा है स्टेडिया हेयर्स को, उसे बोलते हैं आई, जो अप्रोक्सीमेट होता है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल हेयर के बाद अंदर बात करें तो ये है 2 स्टेडिया हेयर्स, और एक है ये मिडल हॉरिजॉन्टल हेयर। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं स्टेडिया डायफ्राम के अंदर, एक तो है आपका फिक्स्ड स्टेडिया हेयर डायफ्राम, और एक है मूवेबल स्टेडिया हेयर डायफ्राम, जिसके अंदर ये 2 स्क्रू लगे होते हैं जिसकी मदद से मूवेबल हो जाते हैं आपके स्टेडिया हेयर्स, और इसके अंदर आई कांस्टेंट नहीं रहता है। मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग, तो इसके अंदर आता है पहले टेंजेंशियल मेथड और दूसरा आता है स्टेडिया सिस्टम मेथड। इसके अंदर क्या है, ओनली 1 स्टाफ रीडिंग टेकन कैन यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस। इसके अंदर एक ही स्टाफ रीडिंग यूज की जाती है, वो है टेंजेंशियल मेथड। स्टेडिया सिस्टम मेथड, इसके अंदर 3 रीडिंग्स ली जाती हैं। ये है 2 टाइप से, फिक्स्ड हेयर स्टेडिया मेथड और मूवेबल हेयर, ये वाला हेयर सिस्टम। तो देखिए, पहले देखते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड को। इसके अंदर क्या है, जो आपका आई है जो कि है स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट, इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्टाफ इंटरसेक्ट है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे एस बढ़ता है, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए, ये डिस्टेंस बढ़ती गई वैसे वैसे एस की वैल्यूज बढ़ती गई, लेकिन इंटरसेप्ट आई क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट रहता है। मूवेबल स्टेडिया हेयर मेथड, इसके अंदर क्या होगा, आपके एस कांस्टेंट रहेगा जो आपका है, लेकिन आई इसके अंदर इंटरसेप्ट मूवेबल रहेगा। तो देखिए, कंक्लूजन निकलता है कि फिक्स्ड हेयर स्टेडिया हेयर मेथड के अंदर आई फिक्स रहता है, एस चेंज होता है और एस इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, और बीटा की वैल्यू याद रखना। मूवेबल हेयर के अंदर एस फिक्स्ड है, आई चेंज होगा, आई कम होगा अगर डिस्टेंस बढ़ेगी। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीट्री देखिए, तो देखिए यहां से यहाँ की डिस्टेंस होगी आपकी b,
और सेंटरिंग से वर्टिकल एक्सिस से आपकी ये डिस्टेंस होगी d, और ये हो गया u आपका, और ये हो गया आपका स्टाफ इंटरसेप्ट। तो ये d डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी u प्लस d, यहाँ से यहाँ तक, तो d इक्वल्स टू u प्लस d। फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल रूल क्या निकल के आता है अपने पास, u v इक्वल्स टू एस आई। लेंस फॉर्मूला होता है अपने पास 1 अपॉन में f इक्वल्स टू 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे uf से पूरी इक्वेशन को, तो अपने पास हो गया ये, और अपने को पता है u अपॉन में v इक्वल्स टू होता है s अपॉन में i फ्रॉम इक्वेशन 1। तो f से आपका f गया, u से u गया, सॉरी u से u गया, और u अपॉन में v अपने पास होता है s अपॉन में i। तो बचा u इक्वल्स टू f s अपॉन में i इंटू में f। तो u इक्वल्स टू हो जाएगा f s अपॉन में i प्लस f आपका बचता है ये। तो इक्वेशन नंबर 2 होगी आपकी। तो d इक्वल्स टू u प्लस d होता है अपने को पता है, तो f अपॉन में s और f प्लस d, तो d इक्वल्स टू आ गया के एस प्लस सी। तो अपने को स्टार्टिंग में देखा था जो कि k इक्वल्स टू 100 c इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला अपने पास निकल के यहाँ से आ गया, k इक्वल्स टू 100 c इक्वल्स टू 0। तो k कांस्टेंट इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन में s। तो क्या हुआ, द रेशियो बिटवीन हॉरिजेंटल डिस्टेंस d टू स्टेडिया इंटरसेक्ट s एट स्टाफ शुड बी कांस्टेंट फॉर टैकोमेट्री। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। फोकल लेंथ दे रखी है f की वैल्यू, s की वैल्यू दे रखी है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास दे रखी है अपने को d, k और c की वैल्यू निकालनी है। तो k इक्वल्स टू f अपॉन में i और c इक्वल्स टू f प्लस d फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे देखिए स्टाफ होल्डिंग मेथड के बारे में। तो वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग, तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग, और ये होगी आपकी प्लम लाइन ग्रेविटी लाइन, ये होगी लाइन ऑफ साइट, और ये होगी आपकी हॉरिजेंटल प्लेन। तो वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग के अंदर क्या होगा, एक तो स्टाफ होगा परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल प्लेन, इंपॉर्टेंट है। स्टाफ पैरेलल हो जाएगा प्लम लाइन के। दूसरा है नॉर्मल स्टाफ होल्डिंग, ये है नॉर्मल स्टाफ होल्डिंग जो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर हो गया, स्टाफ परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, नॉर्मल स्टाफ होल्डिंग बाय टेलीस्कोप स्टाफ। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।